एक ऐसी खबर जो किसी का भी दिल दहला देगी। ये खबर हम सबको सोचने पर मजबूर करती है। ये खबर है मध्य प्रदेश के मंदसौर की, जहां तलाक के बाद कोर्ट ने बच्चों को महिला के पति को सौंपने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद अदालत परिसर में ही मां की गोद से बच्चे को अलग कर दिया गया। पर इस दौरान जो हुआ वो क्या था, देखिए। बच्चे ले लो, एक मेरी गाड़ी पे जा। आप ले लो। हाँ सीधी लाइन में ले बच्चे ले। नहीं मरा चीज लाइन चल छोड़ दे, पकड़वास कहीं भी नहीं हो रहा। छोड़ दे मत छोड़ अरे यार तुमने अच्छा काम छोड़ा। अरे यार बात को सुन। नहीं करते हैं। अरे फिर नहीं बच्चे को घबरा जाएगा, बच्चा घबरा जाएगा। पूरी बात सुन। अरे मैडम सुन तू फिर लेने जाएगी ना, तेरी कोई बात नहीं मानेगी। ध्यान लगा ऐसे नहीं करते। अरे ऐसे नहीं करते। मध्य प्रदेश के मंदसौर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हृदय विदारक तस्वीरें। किस तरह से बच्चे अपनी मां की गोद नहीं छोड़ना चाहते वो आप देख रहे हैं। आपको बता दें 9 साल पहले ललिता विश्वकर्मा की शादी उज्जैन के सुरेश से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हुए। ये महिला जो आप देख रहे हैं, इनके साथ जिनको आप दे रहे हैं नीली शर्ट में, वो इनके पति सुरेश हैं। 9 साल पहले ये देखिए सुरेश नीली शर्ट वाले, ये इनके पति हैं। अब दोनों की शादी 9 साल पहले हुई, दोनों के 2 बच्चे भी हुए। छोटा बच्चा मनन 2.5 साल का है और बच्ची माही 7 साल की है। 2 बच्चों के होने के बाद पति पत्नी में तकरार हो गया और तलाक हो गया। इसके बाद बच्चे किसके पास रहे, इसको लेकर लड़ाई शुरू हो गई। ये मामला कोर्ट पहुंचा। इस दौरान बच्चे कभी ललिता के पास तो कभी उसके पति के पास रहे। आखिरकार कोर्ट ने अंतरिम आदेश पर पति को बच्चे सौंपने का आदेश दिया, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। नहीं करते हैं। अरे फिर डिवोर्स मैं नहीं चाहती, या तो मेरे हस्बैंड मुझे रख ले या फिर नहीं रखे तो मेरे दोनों बच्चे मेरे को लौटा दे। अभी मेरे ससुराल वाले ले गए, उनका कहना है कि उनको कोर्ट से आदेश हुआ है। और मैंने भी यहाँ मंदसौर अपील करी थी तो उनका कहना है कि उज्जैन बड़ी कोर्ट है और उज्जैन से आदेश है। तो मैंने भी कोर्ट का आदेश मान के बच्चे दे तो दिए, पर बच्चों के बिना तो मैं भी एक पल नहीं रह सकती। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, बड़ी हृदय विदारक की तस्वीरें हैं। हालांकि कोर्ट का आदेश है इस पर, लेकिन फिर भी सवाल उठेगा कि माता पिता की तकरार में बच्चों का क्या कसूर है? निश्चित ही नेहा, ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि आमतौर पर होता ये था कि जिस तरीके से छोटे बच्चे हैं वो माँ के पास ही रहते हैं, मगर ये माँ बाप के झगड़े में पिछले 2 साल से माँ बाप के बीच में झगड़ा चल रहा है 2014 से, और तब से लेकर अभी तक कई जगह कोर्ट कचहरी हो रही है। कहीं उज्जैन की कोर्ट के मामले आ रहे हैं, कहीं उज्जैन की कोर्ट में अपील हो रही है, फिर मंदसौर की कोर्ट में अपील हो रही है। इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में इन बच्चों का बुरा हाल है। एक छोटी 2.5 साल का बेटा है और एक उसकी जो महिला है उसका एक 7 साल की बेटी है। और ये पति पत्नी के झगड़े के बीच में दोनों जो बच्चे हैं कभी यहाँ रह रहे हैं कभी वहाँ रह रहे हैं। बच्चे माँ के पास रहना चाहते हैं, मगर अभी कोर्ट का जो अंतरिम आदेश आया है मंदसौर कोर्ट का
जिसके कहने पे बच्चे उसको उनका जो पिता है वो ले गया है और किन हालातों में ले गया है वो वीडियो में दिख रहा है। और निश्चित ही बहुत ऐसी खबर है जो जिसको देख के लग रहा था कि कैसे ऐसे जो फैसले आते हैं कितने कड़े फैसले हो जाते हैं। मगर निश्चित ही माँ बाप के बीच जो झगड़े चल रहे हैं और इसके पति का नाम है सुरेश और जो उज्जैन का रहने वाला है और जो माँ है वो ललिता है जो मंदसौर के बाद धनौदा गांव की रहने वाली है। दोनों के बीच सेपरेशन का केस भी चल रहा है और मगर उस सेपरेशन के केस में अलगाव के केस में बच्चे पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। बच्चे माँ के साथ रहना चाहते हैं। पहले उज्जैन कोर्ट ने कहा कि बच्चे पिता के पास रहेंगे, फिर मंदसौर कोर्ट ने कहा कि माँ के पास रहेंगे और फिर अब मंदसौर कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है कि बच्चे पिता के ही पास हैं और जिसको कल मंदसौर कोर्ट में कहा गया और कोर्ट के फैसले को कार्य रूप में लागू किया गया। जिसकी एक वीडियो है जिसमें बहुत पिता बड़ी बेदर्दी से छोटी बच्ची को भी उसकी माँ से छीन के ले गया। मगर निश्चित ही ये कोर्ट का फैसला है जिसका पालन करवाना वहाँ जो वकील थे उन लोगों ने इस तरीके से उस फैसले को अमल में लाया गया। मगर माँ अभी भी मानने को तैयार नहीं, उसके छोटे छोटे बच्चे से दूर रह के किस तरह से बेहतर परवरिश पा सकेंगे। जी, ब्रजेश राजपूत ये पूरी जानकारी दे रहे हैं कि ये मामला है क्या और आखिर क्यों इन बच्चों को पिता के सुपुर्द किया जा रहा है। कोर्ट का आदेश है लेकिन इस पूरे मामले पर जो महिला है ललिता, उनकी वकील का क्या कहना है, सुनिए। कोर्ट ने पूरी जांच करने के बाद, एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद में ये फाइंडिंग दी कि बच्चे जो है ललिता की सुपुर्द में दिए जा रहे हैं। इस बात को करीब 3 महीने हो गए। उसके बाद पति ने मंदसौर में आकर उस ऑर्डर के खिलाफ एक अपील पेश करी घरेलू हिंसा के तहत। अपील में अंतिम फैसला ये हुआ कि बच्ची की कस्टडी जो है इसको दी जाए पिता को। तो आपने राजेंद्र गुप्ता को सुना, ये महिला के वकील हैं और ये बताते हुए कि कोर्ट में किस तरह की दलीलें जो थी वो रखी गई। हमारे साथ एडवोकेट रेखा अग्रवाल मौजूद हैं फोन लाइन पर। रेखा जी, मैं आपकी इस पर पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, एक तरफ ये कोर्ट का आदेश है लेकिन वो जो तस्वीरें हैं वो बड़ी मार्मिक हैं, मतलब दर्द उठाने वाली तस्वीरें हैं जहाँ बच्चे अपनी माँ की गोद को छोड़ना ही नहीं चाहते। जी देखिए, अभी में जो आप जो वीडियो दिखा रहे हैं टीवी के ऊपर वो तो मैं नहीं देख रही हूँ, परंतु जब भी बच्चों की बात आती है और कोई भी इस तरह का कोई जो मार्मिक दृश्य होता है तो उसके अंदर जो सहानुभूति है वो बच्चों की तरफ और सबसे पहले माँ की तरफ जाती है। क्योंकि माँ को एक जो माँ का जो दर्जा है वो हमारे कानून में और शास्त्रों में हमारे समाज में जो इतना ऊंचा है, तो एक तरह से सहानुभूति माँ की तरफ जाती ही है कि जो बच्चे हैं वो माँ के पास रहने चाहिए। परंतु अगर कानूनी दृष्टि से मैं अगर बात करूं तो कानून की नजर के अंदर जब जो बच्चे हैं उनका जो हित जो है वो सबसे पहले देखा जाता है। माँ और बाप के जो झगड़ा चल रहा होता है, माता पिता का जो झगड़ा चल रहा होता है, उससे कोर्ट को मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि माँ सही है कि पिता सही है। वो उनका पति पत्नी का अपना झगड़ा है। कोर्ट उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करती। जहाँ पर बच्चों की कस्टडी का मामला आता है, कोर्ट को सिर्फ ये देखना होता है कि बच्चों का वेलफेयर कहाँ पर है, बच्चों का हित कहाँ पर है। जहाँ पर भी बच्चों का हित कोर्ट को लगता है कि ज्यादा सही है, भले वो माँ हो भले वो पिता हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट इस फैसले पर पहुंचती है कि दोनों ही माता और पिता जो हैं वो बच्चों की कस्टडी लेने के लायक नहीं है और उनको बच्चों की कस्टडी नहीं दी जाए। हो सकता है कुछ केसेस के अंदर बच्चों की कस्टडी है तो किसी तीसरे व्यक्ति को भी दी जा सकती है। फर्ज करिए कोई रिश्तेदार है, कोई नाना है, कोई दादा है या कोई चाचा है, ताऊ है, उनको भी दी जा सकती है। और अगर वो नहीं हो तो सरकार को भी ये पावर है कि किसी इंस्टीट्यूशन को, जैसे कोई ऑर्फनेज है या कोई गार्डियन होम है, उनको नियुक्त कर दे बच्चों की परवरिश देखने के लिए। क्योंकि जैसे मैं वापस इस बात को रिपीट कर रही हूँ, कोर्ट की निगाह के अंदर तो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बच्चों का हित है, बच्चों का वेलफेयर है। हालांकि जो बता रही है ये जो दोनों बच्चे भी बहुत छोटे हैं, 5 साल तक जब बच्चे होते हैं, कानूनी दृष्टि से गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट जो है ये बहुत पुराना कानून है हमारे देश के अंदर जो अभी तक चला आ रहा है। और उस कानून, क्योंकि जहाँ पर इतना पुराना कानून है जो अभी तक जो बरकरार चल रहा है, तो इसीलिए चल रहा है क्योंकि जिसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो बिल्कुल सटीक अभी तक साबित हुई हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि पति पत्नी का जो झगड़ा है, कोर्ट कहती है कि पहले पति पत्नी लड़ते रहे, इसके लिए बच्चों का कोई कसूर नहीं है। हो सकता है कि माँ सही है, हो सकता है कि पिता सही है, तो आपस में अपने झगड़े जो है वो चलताते रहे। हमें ये देखना है कि इन जैसे कहते ना कि इस झगड़े के अंदर बच्चे नहीं फंस जाएं, तो बच्चों का हित, बच्चों का वेलफेयर कैसे देखा जाए,
उसके अंदर कोर्ट अपना फैसला करती है। ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब बच्चे 5 साल से छोटे होते हैं तो ये कानून में लिखा हुआ है कि इस कानून के तहत कि ज्यादा कर जी 5 साल से छोटे बच्चों का जो हित है वो माँ के पास होता है। कई बार होते हैं कि बच्चे हो जो माँ के दूध के ऊपर निर्भर होते हैं, या अगर बड़े भी हो जाते हैं 5 साल तक, तो माँ ही जो है वो उनका स्वाभाविक तौर पे ठीक तरह से। पर रेखा जी, जो बड़ी बात आप वो कह रही हैं वो ये कि पति पत्नी के बीच झगड़े जो भी हो, जो भी वजह हो, बच्चों को हमेशा ध्यान में रखता है कोर्ट, और अदालत ने ये फैसला किया कि पिता के सुपुर्द किया जाए इन बच्चों को। लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो बहुत ज्यादा हृदय विदारक हैं। छोटे बच्चे जो अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहते, और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं महिला ललिता, वो जो बच्चा है उसको पकड़े हुए हैं, और जो पिता है सुरेश वो अपनी गोद में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अरे यार बात को सुन, कोई दूसरे का अरे ले नहीं करते हैं। अरे फिर नहीं माने बच्चे को घबरा जाएगा, बच्चे घबरा जाएगा। पूरी बात सुन ले। अरे मैडम सुन ले, सुन तू फिर लेने जाएगी ना, तेरी कोई बात नहीं मानेगी, ध्यान लगा ले। ऐसे नहीं करते, अरे ऐसे नहीं करते। तो 9 साल की ये शादी, पति पत्नी का तलाक हुआ, और तलाक के बाद बच्चे किसके पास रहे, ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट चला गया। कोर्ट ने जो कस्टडी है बच्चों की वो पति को दे दी, और वो तस्वीरें आपने उसके बाद देखी जब बच्चे अपनी मां की गोद नहीं छोड़ना चाह रहे। इस बीच महिला ललिता के पति सुरेश के वकील का कहना है खुद ललिता बच्चों को छोड़कर चली गई थी और अब पति को फंसाने के लिए ऐसा कर रही है। दिनांक 5/11/2014 को ललिता बगैर बताए सुरेश के घर से चली गई और उसके साथ में उसकी पुत्री को भी लेगी, बच्चे को वहीं पर दताना छोड़ गई थी। फिर सुरेश के द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाना नरवर जिला उज्जैन में डाली गई, जिसमें से पुलिस ने 24/11/2014 को ललिता को एक अन्य व्यक्ति अक्षय शुक्ला के साथ पकड़ के लाई। वहाँ पर सुरेश को भी बुलाया और सुरेश के सामने और पुलिस के सामने ललिता ने बयान दिया कि मैंने अक्षय शुक्ला के साथ शादी कर ली है, लव मैरिज कर लिया, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, ये आपकी पुत्री, आप इसको संभालो। मध्य प्रदेश के मंदसौर की एक घटना, जहां पति पत्नी के आपसी झगड़े में बच्चे पिसे।